कौन कौन सी चीजें जो है वो कूल ऑफ होती हुई हमें नजर आई हैं, फर्दर उसका रिएक्शन हमें मार्केट पे किस तरीके से देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंटर्स आपने काफी ही आसान भाषा में समझ लिए हैं। अब मैम थोड़ा सा आपने यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स को भी मेंशन किया था। हमने देखा है कई सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आ भी चुके हैं और कई सारे जो है वो आने के भी दिशा में बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे पहले एचडीएफसी एएमसी के बारे में समझना चाहेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो उसमें कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो इसमें प्रॉफिट में जो है बड़ा देखने को मिली है 16% की, और शेयर में भी अच्छा खासा जो है हमने उछाल आते हुए देखा है। अभी हम देखें तो 4.33% अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। आप अपसाइड टारगेट कितने देख रहे हैं एचडीएफसी में? एचडीएफसी बैंक में मैं पर्सनल इन्वेस्टेड हूँ, तो अभी कमेंट नहीं करूंगी। मोस्ट अभी इसके अलावा दूसरे स्टॉक पर बात कर लेते हैं। अभी मैंने पोजीशन छोड़ा नहीं है, स्टिल होल्डिंग। मैम एचडीएफसी एएमसी के बारे में? हाँ, इसके बारे में कर सकते हैं। हाँ जी, पीसीआर टीम आपने एचडीएफसी बैंक लगा दिया था, हम यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी के बारे में बात कर रहे थे। हम बात करें तो 2777 पर चल रहा है। इंटरनेट सुबह से ही प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जी जी बिल्कुल मैम। इतना स्लो क्यों है? I think I have slow internet today. ठीक है, चलो। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है हमें। अच्छा, स्क्रीन फ्रीज नहीं हुआ। एक बार मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ। आप ना मुझे जूम लिंक भेजा करो, मतलब सभी को, क्योंकि जब ये एक्स्ट्रा डिवाइस में मैं कनेक्ट करती हूँ ना, सिस्टम परेशान हो जाता है, रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दे रहा है। ठीक है, तो कोशिश करो, मतलब दूसरी डिवाइस से, फिर मुझे इजी हो जाता है। मतलब ये मैं नोटिस कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम हो रही है। चलो, खुल गया अभी चार्ट। एचडीएफसी एएमसी तो अभी 2780 पर है, बाय है, कैरी करके जा सकते हो, फ्रेश खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 2550 यानी 2550 का रखो, और पॉसिबली टारगेट अच्छे मिल जाएंगे इसमें। आप 3000 से लेकर के 3250 के टारगेट एक्सपेक्टेशन करके जा सकते हो। बहुत बढ़िया काउंटर है, आराम से। मतलब ये 3250 के जो सेकंड टारगेट है, ये शॉर्ट टर्म का है 3500 तक जाने की क्षमता। अगर होल्ड कर सकते हो, ट्राई करना कि 50% क्वांटिटी 3500 के लिए भी रख सको आप। बाकी करंट प्राइस में बाय करके आराम से ले जा सकते हैं, कोई डरने जैसा काउंटर नहीं है। खरीद सकते हैं। चलिए ठीक है, तो खरीदने की सलाह यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ सिगरेट स्टॉक्स के बारे में, तो वीएसटी इंडस्ट्रीज का जिस तरीके से रिजल्ट आया है, शेयर ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है। उसके साथ साथ हमने कुछ और भी स्टॉक्स को देखा चलते हुए। गॉडफ्रे फिलिप्स पर नाम समझना चाहेंगे, 4% की अपसाइड इसमें देखने को मिली है, 2211 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप कितना अपसाइड मूव देख रहे हैं इस काउंटर में? गॉडफ्रे फिलिप्स अच्छा काउंटर है, चल पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्क आज के डेट में है बड़ा, लेकिन 5% की प्लस माइनस रेंज को आप समझते हुए इसमें एंट्री मेरे हिसाब से आज भी बनाई जा सकती है। बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि हमको गैप अप मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि ये 5% की रेंज की वोलेटिलिटी को अगर आप हैंडल कर सकते हो, तो आपको इसमें आज की डेट में एंट्री बनाने के बारे में सोचना चाहिए। करंट प्राइस आपका 2210 के पास में है। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपके लिए पहला ही टारगेट जो है 2400 का है, दूसरा 2600 का है, ये मिनिमम है। बाकी है 3000 तक की भी पोटेंशियल है, आप होल्ड करके जा सकते हो। तो रही बात, अगर एक रेंज समझने जो आप आज खरीद रहे हैं, आप लोगों का स्टॉप लॉस फिलहाल 2000 का है। मंडे की मार्केट में अगर आपको और सस्ता मिल जाए, मैं ये नहीं बोल पा रही हूँ कि सस्ता मिल ही जाएगा, चांसेस थोड़े से 50-50 जैसे है, इसीलिए आज ही खरीदने की सलाह है। बट
सकते हैं अगर आपको थोड़ा और बस सस्ता मिल जाए तो कोशिश कर लो अगर ऐड कर सकते हो तो, क्योंकि इसमें अपसाइड मूवमेंट लो रिस्क पर बड़ी बन सकती है। ओके मैम, साथ ही साथ आईटीसी के बारे में भी समझना चाहेंगे, क्या कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है इसमें करंट लेवल पर? आईटीसी 310 का टारगेट दिया था मैंने शॉर्ट टर्म, पिछले 15 दिन पुरानी रिकमेंडेशन है, आज वो आया है टारगेट के पास, तो दोबारा टारगेट के पास एंट्री देना इज समथिंग आई वुड वोट प्रेफर, लेकिन मैं जनरली प्रेफर नहीं करती उस चीज़ को, लेकिन जहाँ पर स्टॉक में लग रहा है कि दम है, कंटिन्यू हो सकता है, वहाँ ये बात आप अवॉइड कर सकते हैं। तो 300 से 310 के रेंज में स्टिल अब आए 330, 350, 330, 355, 400 के टारगेट्स के लिए आईटीसी में अब भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, एज ऑफ नाउ स्टॉप लॉस शुड बी एट 280, क्लोजिंग बेस पर आप मेंटेन करोगे तो आप ये मूवमेंट एनकैश कर सकते हैं। सेफ है, धीरे चलेगा, तो आपको एक धीरे, जिनको धीरे धीरे मूवमेंट वाला स्टॉक चाहिए वो ये है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय कम है, इसलिए अपने दर्शकों के सवाल भी साथ साथ लेते हुए चलते हैं। शिवम जी का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हेलो अंबाला मैम, हिंदुस्तान पेट्रो में 368 के रेट पर इन्होंने जो है 235 शेयर ले रखे हैं, तो आगे किन टारगेट्स पर देखने को मिलेगा ये काउंटर? हिंद पेट्रो पर कितने की बाइंग ली है? 368 की बाइंग है, 235 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में। चार्ट स्लो लोड हो रहे हैं, तो आज थोड़ा हो रहा है इंटरनेट प्रॉब्लम, काइंडली बेयर विद मी, जल्दी आ जाएगा तो मैं बता देती हूँ। बाकी मैं इसमें बेयरिश नहीं हूँ, इतना बता सकती हूँ, बट आज कितने पर चल रहा है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने रिसेंटली इस स्टॉक में 15-12 दिन हुए होंगे बाइंग रिकमेंड की थी, तो उसके बाद आज चेक नहीं किया अभी तक, चेक करके देख लेते हैं। ओके, सो इट इज़ एट 371, और इनकी बाइंग कितने की एक बार दोबारा बता सकती हैं आप प्लीज? इन्होंने मैम खरीदा हुआ कितने है, मैं प्राइस? आपको बताती हूँ मैम, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, एक्चुअली सवालों के साथ साथ वो निकल जाता है ऊपर। ठीक है, 368 पर मैम इन्होंने बाय किया है। 368 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने आज लिया है क्या इसको? एनीवेज, जो भी आपका केस है, मुझे इसमें और भी टारगेट्स आते हुए लगते हैं, कम से कम 405, 405, दूसरा 440, दैट्स नॉट ऑल, 500 तक जा सकता है। तो ये जो 500 रुपए तक की जर्नी वाली टारगेट है, टारगेट वाली जर्नी है, आप उसके लिए सेकंड टारगेट पर ट्रेल करके, जब सेकंड आ जाए तो फर्स्ट टारगेट पर ट्रेल करके फिर आप होल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी काउंटर बिल्कुल ठीक है, अभी पड़ा ही है, अभी कुछ खास नहीं हुआ है, हालांकि हमारी बाइंग 330 के आसपास की है, डिस्क्लोजर मेंबर्स के पास ये है, ये स्टॉक ऑलरेडी, और वहाँ से 370 आ गया, लेकिन हम अभी इसको और भी बुलिश टारगेट देख रहे हैं, तो आप उसको चाहे तो अभी भी होल्ड करके आराम से कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, हमारे लिए टारगेट के रेंज के पास है, फिर भी अगर आपको कंसीडर करना चाहें आफ्टर दिस डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर, आप कर सकते हैं, काउंटर चलेगा अभी है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे संदीप पुरी जी का सवाल है पावर ग्रिड को लेकर के। मैम इन्होंने 346 पर खरीदारी कर रखी है, जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या रहेंगी या फिर एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए इन्हें? 318 पर चल रहा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी बिल्कुल मैम, आ रही है आपके पास। फाइनेंस ज्ञानी की टीम को एक बीच-बीच में मोटिवेशन मिल रहा है कि यू नीड टू अप योर गेम फाइनेंस ज्ञानी की टीम। हमारी गेस्ट को हल्का-सा प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट जल्दी से वर्कआउट करने की ज़रूरत है इस पर भी। दोनों पर अटैक कनेक्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, इन्होंने स्टॉक पूछा था पावर ग्रिड ना? जी। नहीं, एक्चुअली ये स्टॉक
प्रॉब्लम मैं सुबह से फेस कर रही हूँ, और जहाँ पर भी हम लोग सुबह लाइव थे ना, तो एवरी पर्सन वाज कंप्लेनिंग अबाउट क्या इंटरनेट इशू हो रहा है, मेरे एंड पर ही नहीं, सबके एंड पर। तो मुझे लगता है कि हरमोज ने वो लाइव केबल कट तो नहीं कर दिए। जस्ट जोकिंग, मतलब करने वाले ही है ना, तो ये शुरू तो नहीं कर दिया उन्होंने, ये काम धंधा ऐसा। ठीक है, आई जस्ट चेक।